आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि चेयरमैन तहरीक हयाल अल फलाह अतहर अहमद कुरैशी साहब अपने तहरीकी रहनुमाओं के साथ लिया पहुंचे, जिनमें ताज मोहम्मद सवाती, एडवोकेट शाहिद हाशमी, मलिक मुनीर खान, नूर खान के साथ शिरकत की। इनका इस्तकबाल शकील खोखर, जॉइंट सेक्रेटरी हसन कुरैशी साहब, सईद उस्मान शाह साहब, गुलाम जिलानी साहब, नियाज अहमद, आफ्ताब अहमद चौधरी साहब, मलिक मकबूल इलाही, जैन खोखर, तारिक चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह करवाहा, सिद्दीक मोहम्मद पहाड़, कामरान किंग, मोहम्मद हुसैन रफ़ीक चौधरी साहब, मोमूम अली शाहानी साहब, अब्दुल मजीद वादद, वसीम खान, सलीम खान चांडिया, ताहिर जहांगीर खटक, जावेद अफजल, मोहम्मद हसन जाफरी साहब, इमरान किंग, मलिक मुलाजिम हुसैन, ताहिर खान खटक साहब ने जोशो खरोश के साथ किया और तहरीक हयाल अल फलाह जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अतहर अहमद कुरैशी साहब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल से हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताज मोहम्मद सवाती का कहना था कि पंडाल में बैठे उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम, फार्मेसी यूनियन के अहदेदारान, लेबर यूनियन के अहदेदारान, सहाफ़ी भाई, बुखला हजरात, तलबा यूनियन, मेरे मजदूरों और किसानों के शहसवार नुमाइंदों को, सिविल सोसाइटी के तमाम
अरबाब इख्तियार को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। मुझे बात कुछ और करनी थी, लेकिन ये मजलिस के आदाब का तकाजा होता है कि चूंकि यहाँ पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शफीक खान साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने एक सिलेक्टेड गैदरिंग का इंतखाब किया जो वाकईतन अपनी सोसाइटी और अपने इलाकों के बहुत नुमाइंदा लोग हैं। यूं कह लो कि ये सरखेज लोग हैं तो कोई बात बहीद नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पाकिस्तान का क़याम जिन लोगों ने देखा अपनी नजर से वो बखूबी वाकिफ है कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा का वो वलवला था और इल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की वो फिक्र अंगेज तहरीक थी कि जिसको सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके दीगर साथियों ने अपनी शहर का पाकीज़ा लहू देकर मुल्क पाकिस्तान की तहरीक चलाई। ये दो कौमी नजरिए थे जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का वजूद जो है वो कायम हुआ। वरना हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले तमाम मुसलमान बड़े आसूदा हाल थे, रियासतों के मालिक थे, साहिब जलाल थे और साहिब इख्तिदार थे। लेकिन दो कौमी नजरिए के अंदर जो बात थी कि हमारा हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ मजहब के एतबार से, मामलात के एतबार से, तहजीब और तमद्दन के एतबार से मेल नहीं खाता था। वरना क्या बात थी कि अगर एक मुसलमान वहां पे तिलक लगा देता तो कोई दो नजरिए की जरूरत पेश नहीं आती थी। और इस दो कौमी नजरिए के लिए मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने देखा और तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों इंसानों ने अपने शहर का पाकीज़ा लहू इस मिट्टी की नजर किया और हजारों की तादाद में इफ्फत-माब बहनों की असमत दरी हुई। हजारों की तादाद में मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों में पिरोया गया। वो काफिले जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ चले, जब इस सरजमीन पे पहुंचे तो उनकी तादाद जो थी वो 1/3 रह गई थी। ये रास्ते जो पाकिस्तान की तरफ आते थे, इसमें जिगर का लहू जो था उसकी बुनियाद पे ये रास्ते हमें मिले। और उसके बाद आप देखते हैं कि हमने अपने उस असलाफ की तारीख को भुला के हमने लॉर्ड मैकाले की तारीख को दोहराना शुरू किया, हमने लेनिन की तारीख को दोहराना शुरू किया, हमने मुसोलिनी और इब्राहिम लिंकन की तारीख को पढ़ना शुरू किया, हमने अपने बुजुर्गों और असलाफ की मीरास को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक एक लिबर्टी की सूरत बन गया और हर आने वाला यहाँ पे तबका, इख्तिदार और बाइख्तियार लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को तख्ते मश्क बना दिया। न खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हम तो एक इस्लाम के नाम लेवा हैं, हम तो अल्लाह के नायब हैं, मगर हमारा किरदार, हमारी अमली सूरत इस वक्त क्या है कि हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी की तरफ आ गए हैं। हम थोड़ी देर पहले खान साहब के साथ इस कच्चे की तरफ गए थे, हमारे चेयरमैन साहब ने विजिट किया दरिया की तरफ, तो मैंने वहां के लोगों की जिंदगी को देखा। मैं हैरान रह गया कि जो रियासत जो होती है वो रियासत मां का दर्जा रखती है और जिस मां को अपने बच्चे की खुराक का पता ना हो, तालीम का पता ना हो, इलाज मुआवजे का पता ना हो, उसके सोने जागने की सहूलियात ना हो, उसको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, वो कैसे मां कहला सकती है? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि मेरे इस कच्चे के इलाके में बसने वाले जो लोग हैं वो आज भी धूल मिट्टा आटा खाते हैं, धूल मिला और मिट्टी मिला आटा खाते हैं। उनके पास सड़क नहीं, उनके पास अस्पताल नहीं, उनके पास एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूट नहीं। वहां खुदा ना खास्ता अगर मेरी बहन, बेटी, मेरे भाई को कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो वो तो रास्ते में दम तोड़ देगा। रियासत का किरदार कहां रह जाता है?
हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कुछ सहाबा कराम तशरीफ फरमाए हैं। एक शख्स भागता हुआ आया जो गैर मुस्लिम है, कहा या हुजूर मेरे बच्चे की गुमशुदगी हो गई है, मेरा बच्चा लापता है, आप दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाने लगे तो उससे पहले एक और सहाबी उठे और उन्होंने कहा या हुजूर मैंने इस शख्स के बच्चे को फलां बाग में देखा है। वो शख्स इतनी बात सुन के भागा पलटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया कि इधर आओ, आप तवज्जो फरमाएं, एहसास की बात को देखें आप, जो दिलों के अंदर से उठती है। वापस आओ, बुलाया, या हुजूरुल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया कि जब जाओ अपने बच्चे के पास तो तुम्हारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बाग में खेल रहा होगा, जब नजर पड़े तो बेटा के कर नहीं बुलाना, क्योंकि वहां और बच्चे भी होंगे, और उसके नाम से मुखातब करना। साहबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या हिकमत है? फरमाया कोई ऐसा बच्चा भी तो होगा कि जिसको बेटा कहने वाला कोई नहीं होगा, शायद उसका बाप ना हो और वो यतीम हो गया हो। ये है वो निजाम जो इस्लाम हमें देता है, ये है वो दर्स जो हमें मिलता है। मेरे भाइयों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर साल में हजारों की तादाद में तितलियां एक रूट पे सफर करती हैं। हुकूमत को जब पता चलता है कि जनाब ये रोड है और जब यहां से तितलियां गुजरती हैं तो गाड़ियों के गुजरने से हजारों तितलियां मर जाती हैं। हुकूमत 32 किलोमीटर का रोड जो है वो डाइवर्ट कर देती है उन तितलियों को बचाने के लिए कि ये हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत चीज पैदा की। इंग्लिस्तान और बाकी दुनिया में आप जाए, 3 साल की उम्र में आपका बच्चा जब पहुंचता है तो हुकूमत का नुमाइंदा आके दरवाजा खटखटाता है कि आपका बेटा और बेटी 3 साल की हो गई है, हमने तालीमी इदारे में उसका बंदोबस्त किया है। कौन जवाबदेह है मेरे इस देश के वासियों का? कौन वारिस है मेरे इन नौजवानों का, इन बुजुर्गों का, इन बच्चों का? किससे हम जवाब पूछें कि आज अगर असेंबली में बैठी हुई है एक औरत जो कराची की एमपीए थी पीपल्स पार्टी की, उसको गोलियों से भून डाला। कौन सा माफिया यहाँ पे काम करता है कि रियासत बेबस हो गई है, रियासत की रिट खत्म हो गई है, माफिया ऊपर आ गया है। मेरे थानों में और मेरे हुकूमती इदारों में और मेरे हुकूमती इदारों से जुड़े अफराद के ऊपर कोई और हाथ है जो काम करता है। कौन रोकेगा उसको? मेरे मासूम बच्चों के चेहरों पे वो खुशी की लहर नजर नहीं आती, मेरे नौजवानों के चेहरों पे वो मायूसी है, मेरे बुजुर्गों के चेहरों पे वो हसरत है जो पाकिस्तान के वक्त में जनाब उन्होंने एक उम्मीदें कायम की थी, वो आज हमें नजर नहीं आती। बहुत सारी बातें हैं, हर कहानी के पीछे एक कहानी है। बहुत सारी यहाँ पे सियासी जमातें हैं, किसी ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का तिया पांचा किया, किसी ने किस नाम पे जनाब, किसी ने किस नाम पे, और कभी किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो नजरिया था कि जिसके लिए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों, बेटियों ने अपनी शरक को कटा के पाकिस्तान के पौधे को परवान चढ़ाया। और तहरीक हय अलल फलाह का मकसद बुनियादी यही है कि हम मिट्टी पे बैठने वाले लोग हैं, अपनी इस मिट्टी और इस धरती से मोहब्बत रखने वाले लोग। मेरे और आपके दरमियान कोई फर्क नहीं है। अतर कुरैशी साहब का ये पैगाम है कि हम इस मिट्टी और इस धरती के वारिस हैं। आओ इस धरती को सोना बनाएं, हमारे अंदर तफरका ना हो, हमारे अंदर भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम फैले। और वो मेरे भाइयों ऐसे नहीं हो सकता। जो निजाम इस वक्त इस हुकूमत और इस पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है पिछले कई सालों से, उसमें मेरे और आपके दरमियान दूरियां पैदा हो गई हैं। इन दूरियों को मिटाने के लिए, मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए, स्टेट की रिट को कायम करने के लिए, मजलूमों की दादरसी के लिए, यतीमों, बेकसों, बेवाओं की आवाज बनने के लिए तहरीक हय अलल फलाह आपके सामने आई। क्या करेंगे मैं और आप? बताएं मुझे। 100 साल रहेंगे, आज जो बच्चा पैदा होगा, ये बात दावे से कही जा सकती है कि 100 साल के बाद वो इस दुनिया में नहीं होगा। और आज से 100 साल पहले जो शख्स पैदा हुआ वो आज इस दुनिया में नहीं है, ये बात मुसद्दिका है। मेरी और आपकी जिंदगी का क्या मकसद है कि 40, 50, 60 साल हम रहे? तो क्यों ना एक अच्छे अमल की तरफ हम आए? क्या देंगे? कुछ मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त अल्लाह ताला के मुनकरीन मुसलमानों की तादाद कम है,
लेकिन कोई शख्स भूखा नहीं सोता। हर शख्स को अल्लाह पेट भर के खाना देता है जो उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। बेहतरी की तरफ आना, अच्छाई की तरफ आना, ये हमारी जिम्मेदारियों में है। ये हमारी लाजमी मुल्की और शरई जिम्मेदारियों में ये आता है कि हम बेहतरी का रास्ता तलाश करें, हम अपने सिस्टम को ठीक करें, इस माफिया को खत्म करें जिसने मजलूमों, मजबूरों, बेकसों, लाचारों और हकदारों के हक के ऊपर डाका डाला हुआ है। इसलिए हम सबका ये पैगाम है कि तहरीक हय्य अलल फलाह, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आओ भलाई की तरफ, आओ बेहतरी की तरफ, आओ अच्छाई की तरफ, कि अगर हमने मिलके, हम सब ने मिलके अगर किसी अच्छे काम की तरफ आगाज करना है तो क्यों ना हम सब सारे इस प्रोग्राम की तरफ आए। मैं इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि ज़िंदान की दीवारें टूटेगी, कुफरों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे, क्या गम है जो नूर की चाहत में शबे गम हमको खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने अपना मैसेज दिया और इन नौजवानों तक और बुजुर्गों तक अपना मैसेज पहुंचाया। और अब मैं दावत स्टेज दूंगा जनाब डॉक्टर शफीक अहमद खान खट्टर साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर शफीक अहमद खान खट्टर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल अलैहि बिकमालिही कशफल अलैहि बिजमालिही हसनत जमीउ क़सालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दरूद पाक पढ़ के तमाम अपने मरहूमीन जिन जिन के अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो पढ़ लें। तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, यकीनन कोई भी तकरीब हो वो दोस्तों के संग अच्छी लगती है, कम्युनिटी के संग अच्छी लगती है। कोई भी पंडाल हो वो अवाम, दोस्तों, भाइयों के वजह से खूबसूरत बनता है। ये खूबसूरत पंडाल जो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों से भरा हुआ है, मैं इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तकरीब में आए और इस तकरीब को चार चांद बख्शे। उसके साथ मैं स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। लैया की सरजमीन पे उन्हें वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, जी आयानू कहता हूँ। और इन्हीं के साथ हमारे चेयरमैन जो इस महफिल के रूहे रवा है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लैया की सरजमीन पर पहली दफा वो तशरीफ लाए हैं। मैं उनको सबके दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अख्तर अहमद कुरैशी चेयरमैन हय्या अलल फलाह, जो कि 2005 से हय्या अलल फलाह के नाम से एनजीओ चला रहे थे, उन्होंने अपनी एनजीओ अब खिदमत का दायरा वसी करने के लिए सियासत में कदम रखा है। सियासत में कदम रखने के बाद पहला अवामी शो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले
फेब की 8 तारीख को मुल्तान में हुई थी। आज इन्होंने हमें इज्जत बख्शी कि जनूबी पंजाब पसमानदा तरीन जिला जो तस्वर होता है उसमें आज हमें इज्जत बख्शने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्हीं के साथ हमारी पिंडाल की जीनत जो हमारे साथ शरीक है वो अखबार फरोशां के सदर जैन खोखर, तारिक चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी, सनाउल्लाह गिरवा साहब, सदीक मोहम्मद पहाड़ साहब, शकील खोखर ज्वाइंट सेक्रेटरी अखबार फरोशां, हसन कुरैशी साहब और हमारी पिंडाल की जीनत और किसी भी कम्युनिटी में रीढ़ की हड्डी की मानद प्रेस के लोग, मेरे सहासी भाई, मैं उन्हें वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब संगे ब्याह के चीफ एडिटर रोजनामा सैयद उस्मान शाह, कामरान किंग टीवी टुडे, नियाज अहमद 5 न्यूज चैनल, गुलाम जिलानी साहब डॉन न्यूज, आफ्ताब अहमद चौधरी साहब और मलक मकबूल इलाही खबरें अखबार, मोहसन अदील चौधरी साहब लिया टुडे, मोहम्मद हुसैन और प्रेस के साथ साथ अगर मैं वकला बिरादरी का नाम न लूं तो ये भी अच्छा ना होगा। मेरे साथ वकला बिरादरी में मौजूद हैं महबूब अली शहानी साहब, मार अब्दुल मजीद वादर साहब, वसीम खान साहब, सुलेमान खान चांडिया साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाब मोहतरम सीनियर एडवोकेट लया की जानी मानी शख्सियत सुलेमान खान चांडिया साहब, उनके हमरा तहर जहांगीर खटक हाई एडवोकेट हाई कोर्ट, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तहर जहांगीर खान खटक, जावेद अख्तर साहब और उनके हमरा जो भी वकला बिरादरी के हजरात हमारे साथ इस पिंडाल की जीनत है, मैं उनका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खुशामदीद करता हूँ। वकला बिरादरी के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे पिंडाल की जीनत दीगर कम्युनिटीज जिनमें अंजमन ताजरान और केमिस्ट एसोसिएशन के सदर जनरल सेक्रेटरी और मैं अगर लिया की जानी पहचानी शख्सियत का नाम न लूं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब जो हमारी पंडाल की जीनत है, लिया में उनका एक नाम है, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगर मैं अंजुमन ताजरान का नाम न लूं तो ये भी ज्यादती वाली बात होगी। अंजुमन ताजरान के हवाले से हमारे साथ शरीक है डिस्ट्रिक्ट अंजुमन ताजरान की बाड़ी में जनाब इमरान खिन साहब और उनके हमरा मलिक मुलाजिम हुसैन साहब और दीगर साथी भी अंजुमन डिस्ट्रिक्ट अंजुमन ताजरान के शरीक हैं और सिटी अंजुमन ताजरान के नायब सदर और दीगर ओहदेदारान तैर खान खटक और दीगर जितने भी दोस्त हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मैं किसी भाई का नाम नहीं ले सका तो मैं ये उनसे माजरत करता हूं कि मैं उनका नाम न ले सका। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आखिरी शेर जो कि मैं अपने चेयरमैन पिंडाल की जीनत और इस महफिल के रूए रवा उनकी नजर करूंगा। हमारे दरमियान अहले शब महताब जिंदा है, हमारे दरमियान
अहदे शब महताब जिंदा है, हवा चुपके से कहती है अभी ख्वाब जिंदा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब डॉक्टर शफीक अहमद खान खटक साहब। और अब मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इमरान अहमद कुरैशी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत मेहरबानी। और उनके साथ बाकी तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ जो कि इस खूबसूरत तकरीब में आए और इस महफिल को चार चांद लगाए। और ये हमारा जो ज़िला लिया है, ये तकरीबन यहाँ पे हमारी मादरी ज़ुबान तकरीबन लोग सराइकी हैं। और मैं एक नज़म जनाब शाकिर शुजाबादी की एक नज़म आप सब लोगों की नज़र करूँगा। प्लीज़ लफ्ज़ों पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। ऐ पाकिस्तान दे लोगों पलीतियां को मिटा देवो, ऐ पाकिस्तान दे लोगों पलीतियां को मिटा देवो, नताए जैवी ना रखे हुकुए ना वला देवो। ऐ पाकिस्तान दे लोगों पलीतियां को मिटा देवो, नताए जैवी ना रखे हुकुए ना वला देवो। जिथा मुखलिस नमाजी हिंद मस्जिद भी है बैतुल्ला, जिथा मुखलिस नमाजी हिंद मस्जिद भी है बैतुल्ला। जो मुल्ला दिया, आजकल की बात हो रही है, जो ये मुल्ला दिया दुकाना है मसीता को ढहा दे वो, उते इंसाफ का परचम तले इंसाफ बिकदा पे, उते इंसाफ का परचम तले इंसाफ बिकदा पे। इहो जी हर अदालत को बमाए अमला उड़ा दे वो। बहुत मेहरबानी। इहो जी हर अदालत को बमाए अमला उड़ा दे वो। पढ़ो रहमान दा कलमा बड़ो शैतान दे चेले, पढ़ो रहमान दा कलमा बड़ो शैतान दे चेले। मुनाफिक तू तो बेहतर है जो काफिर ना रखा दे वो, मुनाफिक तू तो बेहतर है जो काफिर ना रखा दे वो। जे साचा खंड बगावत है, शाकिर शुजाबादी ने क्या कमाल लाइन लिखी है कि क्या जे साचा खंड बगावत है बल बगावत ना है शाकिरदार, जे साचा खड़ी बगावत है बगावत ना है शाकिरदार। चढ़ो दे सर भावे मेरे खेमे जला दे वो। और इसके साथ साथ मेहमान कामरान तीन साहब, जाहिद बांदर साहब और रोही टीवी और टुडे टीवी के तमाम मेहमान को यहाँ आने पे खुशामदीद कहता हूँ। और जिनकी बारौनक अब मैं उस हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जिनकी बारौनक आज इस तकरीब को चार चांद लगे हैं, तो वक्त का ज़िया किए बगैर आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन तहरीक हय अल फलाह जनाब इज्जतमाब अतर अहमद कुरैशी साहब को स्टेज पर दावत दूंगा। जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब तमाम लोगों के भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब, अतर अहमद कुरैशी साहब, अतर अहमद कुरैशी साहब जिंदाबाद, अतर अहमद कुरैशी साहब, शफीक अहमद अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने इलाका ख़ासकर डॉक्टर शफीक अहमद खटक साहब और इसके अलावा उनके वालिद मोहतरम साहब और तमाम अंजुमन ताजरान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर
यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी इज्जत अफजाई की। कुरैशी साहब, हैया अल फलाह। इसके बाद आपको हमारे सेक्रेटरी मरकज़ी स्वाति साहब ने इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अब मैं तहरीक हैया अल फलाह का नाम हमने क्यों रखा, ये थोड़ा सा तारुफ है कि तहरीक हैया अल फलाह अजान के अल्फाज हैया अल फलाह से ली गई है, ताकि इसका मतलब है फलाह की तरफ आओ। फलाह हमें एक ही चीज़ से मिल सकती है और वो है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। इसके अलावा कोई भी निज़ाम हो, कोई भी कलमा ले लें, कोई भी कुछ कर लें, उसमें हमारी फलाह नहीं है। फलाह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही है। मकासद जो है वो सबसे पहले यही है कि एक फलाही रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में इतना कर्ज है कि हमें वो पाकिस्तान बनाना है। यहाँ नौजवान नस्ल बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिसका जो हमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बना कर दिया था और जिसके लिए बहुत से मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अपनी जान और माल और बच्चों तक की कुर्बानियाँ दी, जो कि हम आज उसको फरामोश कर बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह। हम दोनों रिश्तों में परोए हुए सिर्फ एक ही कलमे के दो मोती हैं। अब किताबचा आपको मिल चुका है, उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ हमने जो तकरीब का इनकाद किया है, उसमें हर अजला में, हर तकरीब में हम किसी मसले को उजागर करेंगे और उसके असबाब का जायज़ा लेंगे और उसका हल भी पेश करेंगे। तमाम सियासी पार्टियों का जो मंशूर है वो ये होता है कि कुर्सी मिले हम इस मसले का हल देंगे, लेकिन तहरीक हैया अल फलाह का मकसद कुर्सी नहीं है, मुसलमानों की फलाह बहबूद, पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद है, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमने पिछले इतवार को 8 फरवरी को मुल्तान में अपनी पार्टी का इंट्रोडक्शन पेश किया था। अब लिया में सेकंड विजिट है और यहाँ हम पहला मसला उजागर कर रहे हैं, वो है दहशतगर्दी, इसके असबाब और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने आप को गरीब, लाचार, कमज़ोर मत समझें। हम ही लोग हैं जो इक़्तिदार तक इन लोगों, ताकतवरों को ताकत मुहैया करते हैं। हमने इन पे चेक एंड बैलेंस रखना है। आप एक कोई भी मसला हो, आप उस पर क्रिटिसाइज करें, तनकीद करें, हम अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर करेंगे। उसमें हमारा अपना ज़ाती चैनल JNN भी है और तहरीक का प्लेटफॉर्म भी है। अब दहशतगर्दी की मेन वजह जो आती है वो तमाम मुसलमानों को लोग कहते हैं ये दहशतगर्द, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंदी इसलिए है कि शिद्दत, दहशतगर्दी के असल मायने तो ये है कि किसी के दिल में खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। जो भी एक्ट करोगे उससे अगर डर खौफ पैदा होगा तो वो दहशतगर्दी है। आज जैसे कि कोई चोर होता है या डाकू होता है, वो पुलिस को देखता है तो उसके दिल में पुलिस का खौफ, दहशत पैदा होती है और इस अमल में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। इसी तरह मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी गलत काम कर रहा है, हमारे बुजुर्ग उस पर नज़र रखें। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले बच्चों पर नज़र रखी जाती थी। अगर वो गलत काम कर रहा है तो बुजुर्ग उसके लिए दहशतगर्द होना चाहिए ताकि वो सही काम करे, गलत काम छोड़ दे, उसको तबलीग की तरफ लाएं। हम इस्लाम की तालीमात को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, इसलिए हम इसको शिद्दत पसंद भी कहते हैं, क्योंकि हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। अब कुरान शरीफ में भी है कि जो शख्स किसी बेगुनाह का कत्ल करता है वो तमाम इंसानियत का कत्ल करता है, और जो किसी की जान बचाता है तो वो तमाम इंसानियत की जान बचाता है।
अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि जो मुसलमान की जान बचाता है या मुसलमान को कत्ल करता है। कत्ल इतना हर मजहब में ये गुनाह और हराम के जुमरे में आता है, और इसका कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। और जो बंदा किसी की जान बचाता है तो वो तमाम इंसानियत की जान बचाता है। इसके जो असबाब हैं, जिस माशरा में भी इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात बआसानी दस्तयाब ना हो, इंसान की इज्जत और वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ ना हो, इंसाफ नापैद हो जाए, ताकत का बेदरेक इस्तेमाल, यानी जिसकी लाठी उसकी हैसियत उसकी बहस। और ये बात भी बात रखें कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मज़हब और तरीका का या इलाका या ज़ात नहीं होता। हम इंशाअल्लाह अपनी तंजीम का पहला नारा जो है वो आतिउल्लाह व आतिउर रसूल है। हमने अल्लाह ताला की अताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ताबे रहना है, इससे हटकर नहीं जाना। इसी में हमारी फलाह है और यही पैगाम मैं आप सब बुजुर्गों को पहुंचा रहा हूँ। इसमें आए हम लोग दोबारा उसी पाकिस्तान की तरफ लौटें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और उसी तालीमात की तरफ जाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी, ताकि हम एक फलाही माशरा, एक फलाही रियासत का क़याम अमल में ला सकें। यही हमारी तहरीक का मकसद और यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। जो हासिल हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी दीन और दुनिया दोनों संभल जाएगी। थैंक यू। अगर कोई साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर कोई सवाल करना चाहता है तो वो कर ले, ताकि उसको जवाब दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ कुरैशी साहब को, आप लिया तशरीफ लाए। ज़ाहिद सरफराज मेरा नाम है, मैं 24 और रोही टीवी को यहाँ डील करता हूँ। डेली नेशन से भी ताल्लुक़ है, मैं से ताल्लुक़ है। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी तंजीम का आइडियालॉजी और तमाम काम देख के। ये फरमाइएगा कि जिस तरह मुख्तलिफ जमातें माजी के अदवार में काम करती रही हैं, हुकूमतें हासिल करती रहीं, और फिर उसके बाद आज जो तब्दीली की शक्ल वो बिगड़ चुकी है, आप अपनी जमात का जो काम है वो तब्दीली के हवाले से नाम देना चाह रहे हैं कि और नाम रखें, क्योंकि तब्दीली अब जहाँ लइए में तो ये मजाक बन चुकी है। शुक्रिया सर। हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे और हमारा मकसद सबसे ज़्यादा इंसानों की फलाह बहबूद है। इक़्तिदार तक जाना ना जाना ये अल्लाह ताला के बस में बात है। हम सिर्फ आतिउल्लाह व आतिउर रसूल की तबलीग पर ही कायम रहेंगे और इसी के अंदर रहते हुए हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। प्रोसेस क्या होगा? अतीउल्लाह अतीउर रसूल एक तो निज़ाम हमें मिल चुका है, लाजिमाल निज़ाम है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके बाद फिर आप क्या प्रोसेस तैयार करेंगे इस निज़ाम को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के वाले से? क्या आपके पास लाहेअमल क्या है सर? हमारा लाहेअमल ये तमाम जितने हॉल में लोग बैठे हुए हैं यही इस पर अमल करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हमें तालीमात दी हैं उसी पर अमल करना है। हमने मसाजिद, दीनी मदारस, मौलवी, सियासतदान कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है और इस दायरे कार से बाहर निकल रहा है, हमने उसको रोकना है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम जिलानी वोट के जरिए ला सकते हैं या दावत तबलीग के जरिए मुमकिन है? ये दावत और तबलीग पहले होगा। जब दावत तबलीग हो जाएगा, इंसान लोगों के जहन में आ जाएगा। हर बंदे को ये पता है इस्लामी तालीमात क्या है, उसको सिर्फ हमने याद करवाना है, दोहराना है। यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कुर्बानियाँ देते हुए मुसलमानों को देखा है। उन्होंने हर अपने असबाब जानो माल की कुर्बानी दी। हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये पाकिस्तान चाहिए जो इस्लामी तालीमात से आरास्ता हो। मेरा नाम नियाज़ लैस है। सर, आप यहाँ पे कोई तंजीम साजी करेंगे, कोई ऑफिस बनाएंगे?
किस तरह इसको आगे चलाएंगे सिस्टम को? जी, यहाँ पर तंजीम साजी भी होगी, ऑफिस भी बन रहे हैं। डॉक्टर शफीक अहमद खान खटक साहब हैं, उनके ज़ेर साया यहाँ पर इंशाल्लाह ये सारे काम कल से नहीं आज से ही शुरू हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जमात जो है तरीक़ हय अल फलाह है, इसी तरह हमारे पास दूसरी दीनी जमातें जो हैं वो भी काम कर रही हैं इसी टॉपिक पे। वो कहते हैं उनके मंशूर में यही होता है। और दूसरा आपकी सियासी जमातें, हमारी सियासी जमातें भी दूसरे मंशूर के साथ काम करती हैं। आपकी जो जमात है वो किसी दीनी जमात के साथ मुंसलिक होगी या किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक? हमारी इंशाल्लाह अपनी शनाख्त होगी। हम किसी दीगर सियासी जमात या मजहबी जमात में शामिल नहीं होंगे। जो भी शख्स, जो भी लीडर, जो भी पार्टी इंसानियत की, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए और ख़ासकर आतिउल्लाह व आतिउर रसूल पर अमल करने के लिए आएगी, हम उसके साथ वो ख़त्म नहीं हो रही। ये फरमाइएगा कि जनूबी पंजाब आपने भी देखा, सराकी वसेब, ये पसमानदा इलाका लगता है, जो यहाँ पे पसमानदगी है बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं। आप जो है इस इलाके की पसमानदगी ख़त्म करने के लिए हमारे साथ इमरान खान ने वादा किया था कि सराकी सूबा बनाएंगे, वो सूबा तो नहीं बन सका। आप क्या पसमानदगी के लिए राय वाला आपके पास कि उसको पसमानदगी ख़त्म करेंगे? मैंने और मेरे साथियों ने और डॉक्टर शफीक अहमद खान साहब ने हमें तोनसा बैराज तक विज़िट करवाया है। वहाँ पर सड़कें जो विलेज की तरफ जा रही हैं या लिंक सड़कें निकल रही हैं, उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। लेकिन ये जानकर मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई है कि यहाँ लिटरेसी 98% है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं और रोज़गार के मौके वाकई ही कम हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में यूथ के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम नेक्स्ट वीक में आप तक पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन साहब। और इस तकरीब का इख्तिताम होने जा रहा है और तमाम साथियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ ये अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान रहेंगे और आप लोगों के लिए वसी तादाद में खाने का इनेकाद किया गया है शफीक साहब की जानिब से और आप लोगों ने तहरीक हय अल फलाह की जानिब से आप तमाम लोगों ने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना है। और मैं अपनी इस कैंपेन का इख्तिताम दुआ से कारी साहब प्लीज दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जिस मकसद और जिस इरादे को हय अल फलाह तंजीम ने दिमाग में, दिल में रखा, या अल्लाह इसको कामयाब कर। या अल्लाह हम सब को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल पैरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही।